धीरे धीरे करके ऐसे पूरी जमीन हमारी कब्जा कर ली जाएगी। यही अपराध हो गया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, इस कारण से हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। नहीं, जमीन उसकी देखी जाएगी जो होगी, लेकिन वो कहने लगी कि जान है तो सब कुछ है। नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी नारायण दुबे। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण दुबे गांव बरुई, तहसील जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले। लक्ष्मी नारायण लगातार अपनी जमीन को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं के अंदर इतनी ताकत है कि वो उनके सामने ये टिक नहीं पा रहे। लगातार अपनी शिकायत को थाना, तहसील, एसडीएम, डीएम सबके पास कर चुके हैं, लेकिन कहीं से इनको राहत नहीं मिल रही। कल की घटना है जब इनको ये जानकारी मिली कि इनकी जमीन, पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं, लिंटर डालने की यानी मकान बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। उसको देखते हुए जब ये लगातार दौड़ के थक गए, तब तहसीलदार साहब के पास पहुंचे और इन्होंने तहसीलदार को बताया कि मेरी उस जमीन पर ऑलरेडी पहले से ही स्टे चल रहा है, यानी कोर्ट का आदेश है कि कोई मकान नहीं बना सकता है। अपनी ही पुश्तैनी जमीन पाने के लिए इनको दर दर भटकना पड़ रहा है। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी भूमाफियाओं उन्हें कहां से ताकत मिल गई कि कोर्ट से स्टे होने के बाद भी वो जमीन पे निर्माण करना शुरू कर चुके हैं। थाने में जाकर जब शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन में जब तहसीलदार लिखते हैं कि मौके पर एसएचओ जाए, पुलिस बल के साथ जाए और वहां जाकर निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, लेकिन थानेदार का बल देखिए। थानेदार ने इनको 5 घंटे थाने में बिठाकर कागजों को देखने की बात कही। मेरा पूछना थानेदार से ये है कि कागज क्या वो तहसीलदार है? जब तहसीलदार ने लिख दिया है, तब वो आखिर उस जमीन पर, जगह पर क्यों नहीं गए? और आखिर दबंगों की जीत हुई और दबंगों ने उस जमीन पर, जो नाजायज जमीन जिस पे कब्जा किया, आप समझिए, दुबे जी की जमीन पर कब्जा कर उन्होंने उस जगह पर निर्माण करके छत डालने का काम किया। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण दुबे मौजूद है। वो खुद आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या बीता है। वो लखनऊ में रहते हैं, परिवार चलाते हैं, गांव से दूर रहते हैं। अक्सर माफिया इस फिराक में रहते हैं, या अक्सर भूमाफिया इस फिराक में रहते हैं कि कौन सी जमीन कहाँ पड़ी है, कौन उसका वारिस है, कहाँ रहता है। अगर पैसे से नहीं तो दल बल से कहीं ना कहीं उनकी मंशा पूरी होती है और जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला जारी हो जाता है। एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कस रही, यानी कि जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, तो वहीं लक्ष्मी नारायण दुबे जैसे कई पीड़ित हैं जिनकी जमीनों पर कब्जेदारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आपको मिलाते हैं लक्ष्मी नारायण दुबे से और वही बताएंगे आपको कि क्या है पूरा माजरा, कैसे उनकी जमीन दबंगों के, भूमाफियाओं के हाथ में पड़ गई। कोर्ट से आपको स्टे भी है। आखिर कितने बड़े दबंग हैं कि आपकी जमीन कब्जा कर ली? उनको नहीं देखा ना, बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने खाली कहा कि अभी वकील, विपक्षी के वकील को बुलाते हैं, वो भी इसके एवज में कुछ प्रमाण दे रहे हैं। राजस्व का काम नहीं देखता हूँ और मेरा काम राजस्व का काम। तो एसएचओ साहब जो गोसाईगंज के एसएचओ हैं, उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को नहीं देखा। नहीं, आपको थाने में उलझाया गया और उधर निर्माण करा गया। एग्जैक्टली। चाची का फोन आया, उन्होंने कहा, भाभी का फोन आया कि उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ भैया आना मत। आप दर प्रशासन, शासन के पास दौड़े भी हैं, एप्लीकेशन भी दी है आपने, लेकिन कहीं से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट से आपको स्टे भी है। आखिर कितने बड़े दबंग हैं कि आपकी जमीन कब्जा कर ली? दबंग इसमें नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें जो ग्राम प्रधान है बघेलू निषाद, उनकी मिली भगत से ये सारी चीज़ें हो रही। और ये मामला मेरा 2017 से चल रहा है और 2017 से लेकर और आज 2023 31 मई 2023 में वो रात में छत लदवाए। और हमें अचानक 30 तारीख को फ़ोन आता है कि मतलब ये पटरा बल्ली वगैरह गिर रहा है
और गिरने के बाद तो मैं उसको संज्ञान में लेते हुए मैंने फ़ोन किया। पहले मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ जयसिंह को, तो उन्होंने हमको कहा, सीओ जयसिंह को प्रशांत सिंह थे, उन्होंने हमसे बताया कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद SHO जो गोसाईगंज थाने के थे उनका फ़ोन आया मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ अपना जीवन यापन करता हूँ। तो मैं फिर इसके बाद मैंने बोला वहाँ पर कौन है? तो हमने कहा एक हमारी चाची हैं जो कि बेवा हैं, और एक कजिन है जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ, उसकी बेवा थी, और उसकी एक बिटिया थी, और हमारी भाभी ही। और इनके बाद तो उन्होंने कहा कि आप अपने कागज़ पत्र लेकर कल उनको भेज दीजिए आप। तो मैंने सोचा कि ये चूँकि महिलाएं थी, घर से कभी निकलती नहीं थी, तो इस कारण से मैं सुबह 31 की सुबह में मैं सुबह 7-8 बजे के आसपास यहाँ से निकला हूँ, और 11 बजे के तकरीबन मैं गोसाईगंज थाने में पहुँचा। और जब थाने में मैं पहुँचा तो वहाँ बताया कि मैं एप्लीकेशन जो दे रहा था, जो एप्लीकेशन आपने दिखाया, तो उसमें मैंने खाली एप्लीकेशन लिखा था। तो जब मैंने SHO साहब के पास पहुंचा तो बताया उनको, SHO गोसाईगंज, तो उनका नाम शायद मेरे ख्याल से श्री राघवेंद्र प्रताप रावत है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्व का काम लॉ एंड ऑर्डर को देखते हो, राजस्व में सीधे इंटरफेयर नहीं। लेकिन जब इस तहसीलदार ने जब इस एप्लीकेशन पे लिख रखा है, कृपया नहीं, मैं रोकूंगा आपको कि जब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, मैं एप्लीकेशन प्लेन एप्लीकेशन लेकर गया था, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो लिख कर नहीं देंगे। तो आपको जब लिख के दे दिया, तहसीलदार ने लिखा भी SHO को, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की? उसके बाद भी नहीं गए? नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मैं परेशान रहा। मुझे 4-5 घंटे वहाँ बैठाया गया, गोल गोल घुमाया गया, सारी बातें हुई कि वो विपक्षी का वकील आ रहा है, वो ले आएगा। तो उसने विपक्षी के वकील के पास जो दस्तावेज थे वो भी पूर्ण रूप से मुझे संतुष्ट करने लायक नहीं थे। तो मैंने उनको बताया कि फिर उसके बाद जो दस्तावेज थे वो विपक्षी के पास थे, क्योंकि विपक्षी जो था वो वहाँ पर निर्माण काल में था। फिर उसको बुलाया गया, तो वो जब आया, इस दरमियान 4-5 घंटे लगे। तो जो लोग आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या कर चुके हैं वो कौन है? वो एक्चुअली हमारी बदकिस्मती ये है कि वो जो जमीन है हमारी, वो हरिजन आबादी के बीच में है। आप ये समझिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो है वो नवीन प्रति थी, वो हरिजन आबादी को दिया गया, और 15, 16, 17 पर स्टे है। डाटा संख्या जो है, डाटा संख्या जो सरकारी दस्तावेज है, उन दस्तावेजों में किसका जिक्र हो रहा है? किसका नाम दस्तावेजों में? उस दस्तावेज में हमारा नाम है, क्योंकि जमीन तो आपकी हुई। सरकारी दस्तावेज में 14 नंबर नहीं है हमारी जमीन। 14 नंबर जो है वो कुछ उसमें आवंटित हुए, 5 लोगों को आवंटित हुआ, पट्टा हुआ। चलिए, कुल मिलाकर आपकी जो जमीन जिसपे मकान निर्माण किया जा रहा है, वो जमीन आपकी है। मकान निर्माण, उसमें कुछ अंश जो है वो गाटा संख्या 16 में आ रहा है। उसकी जन सुनवाई हुई, उसको पूर्व उप जिलाधिकारी जो थे राम अवतार जी, वो मौके पे 2 कानूनगो और 3 लेखपाल को भेज के उसको नपवाई कराई थी, पैमाइश कराई थी। और पैमाइश कराने के बाद उन्होंने उसमें पाया था, वो मेरे पास लिखित रूप में, और उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इस पे निर्माण नहीं होगा। तो कोर्ट का जब आदेश है, कोर्ट ने ये आदेश भी मेरे सामने रखा हुआ है, कोर्ट ने जब आदेश कर दिया कि इस जमीन पर निर्माण नहीं होगा, स्टे है, कोर्ट पे जमीन पे स्टे है, उसके बावजूद दबंग आप नहीं समझ रहे। मैं ये चीज तो देखा ही नहीं, उन्होंने SHO साहब ने ये कोर्ट को नहीं देखा ना, बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने खाली कहा कि अभी विपक्षी के वकील को बुलाते हैं, वो भी इसके एवज में कुछ प्रमाण दे रहे हैं, इसके एवज। और चूंकि उन्होंने ये कहा कि मैं राजस्व का काम नहीं देखता हूँ, और मेरा काम राजस्व का काम। हमने कहा मैं आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे कहने का मतलब, आपने कहा कि राजस्व नहीं लिख कर दिया, मैं गया और भाग के गया, राजस्व से लिखवा कर ले आया। मतलब SHO साहब जो गोसाईगंज के SHO हैं, उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को नहीं देखा, नहीं, और आपकी कोई बात नहीं सुनी, और विपक्षी गढ़ की बात करते रहे, आपको बैठा रखा। इसी बीच में उस जगह पे निर्माण हुआ। हाँ, उधर निर्माण हुआ, उधर बोला गया कि आपको थाने में उलझाया गया और उधर निर्माण करा गया। एग्जैक्टली। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से? क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आप अपनी जमीन को पाएं? हम योगी साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं
कि योगी साहब ये बताइए, सबका साथ सबका विश्वास सबका भरोसा जो आपने ये स्लोगन दे रखा है, ये इस पर मैं तो कहीं से परिपूर्ण नहीं हूँ बिल्कुल। इसमें न विश्वास है, न साथ है, न भरोसा है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ लखनऊ में कमाता हूँ, अपने परिवार को चलाता हूँ। हमारी जो पैतृक संपत्ति है, अगर वही हम नहीं बचा पाएंगे दूसरों के दबंग, आज हम उसको कुछ कर नहीं पाए और हमारी ज़मीन पे रात में उस पर लिंटर लग गया, और उसके बाद ऐसे करते करते हमारी वहाँ करीब 6, 7, 15, 16, 17 ये टोटल मेरे ख्याल से 4, 4.5 बीघा ज़मीन है। तो ये धीरे धीरे करके ऐसे पूरी ज़मीन हमारी कब्जा कर ली जाएगी। भाई आज ये किया है, कल और कुछ करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम आखिर हम शहर में भी नहीं है, यहाँ से भी भगाए जाएंगे, वहाँ से भी भगाए, तो आखिर हम जाएं कहाँ फिर? हम एक मतलब यही अपराध हो गया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, इस कारण से हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और मैं इस तरीके से वो कर रहा हूँ। वो तो ये समझिए कि जिलाधिकारी साहब को मैंने फ़ोन किया, तो जिलाधिकारी साहब शाम को जब 4 बजे के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई और सब कुछ सारी चीज़ें वहाँ जाके तब उन्होंने पेपर लिया और सब कुछ किया। और मुझे ये भी बताया गया, फिर मेरे बीच में चाची का फ़ोन आया, उन्होंने कहा, भाभी का फ़ोन आया कि उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ भैया आना मत आप, क्योंकि ये लोग उस हिसाब से लगे हैं और आप अकेले आदमी हो और इस तरीके से आप वो करोगे तो सारी चीज़ें थी। SC ST एक्ट में भी हमको वो करा जाता। इसके पहले भी मैंने बहुत दलीलें दी हैं, बहुत सारी एविडेंस हमारे पास हैं, सब कुछ मेरे पास है। उसके बावजूद फिर मैं डर गया। फिर उन्होंने बोला भैया रहने दो, ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं, ज़मीन उसकी देखी जाएगी जो होगी, लेकिन वो कहने लगी कि जान है तो सब कुछ है। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं। फिर तब उसके बाद तब मैं रात में आया नहीं। फिर सुबह जब मैं गया तो पता चला कि लिंटर लग गया। लक्ष्मी नारायण दुबे जी, आपको साफ साफ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण दुबे जी जिस तरह से पीड़ित है, अपनी जमीन पाने के लिए थाने, तहसील, SDM, DM ऐसी कोई जगह नहीं, कोर्ट तक गए, कोर्ट ने स्टे भी दिया है इनको कि कोई भी वहाँ निर्माण नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी दबंग इतने दबंग हैं कि ना वो कोर्ट को समझते हैं, ना पुलिस को समझते हैं, ना किसी प्रशासन शासन को उनका डर है। वो सिर्फ किसी भी तरह से लक्ष्मी नारायण पीड़ित की जमीन पे मकान आशियाना बनाकर रहने की वक्त है। अब लक्ष्मी नारायण की उम्मीदें कहीं ना कहीं से सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ बढ़ी है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ये भी कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।